सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि भारत की तरफ से भारत भी कुछ न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। जो भारत के इंटरेस्ट में उचित लगेगा वही कदम हम उठाएंगे, सही समय पे करेगा। वही हुआ जिसका डर था। भारत की जानिब से भारत कुछ एक बड़ी टेस्ट करने वाला है एंड दिस कैन इंक्लूड दिस मे इंक्लूड न्यूक्लियर टेस्ट ऑल्सो। इंडिया कहता है जी कि जो पाकिस्तान है वो क्लैंडस्टाइन एंड इलीगल न्यूक्लियर एक्टिविटीज जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर है। राइट फ्रॉम द ट्रम्प स्टेटमेंट टिल नाउ एंड उसके बाद पाकिस्तान जो कर रहा है, बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स बिहाइंड द चेंबर्स हो रहे हैं, बिहाइंड द कर्टन्स हो रहे हैं। ये एक इंतहाई खतरनाक और इंतहाई क्रूशल मरहला है जिसका आगाज हो चुका है। भारत ने ब्राह्मोस मिसाइल्स अपनी सरहदों पर तैनात कर दिए हैं और पाकिस्तान के अहम मकामात को अपने टारगेट पर रख दिया है कि उन मकामात को हम निशाना बनाएंगे। यार भैया बस करें, बैठें, बात करें, मामलात को हल करें। कि जंग पाकिस्तान ने शुरू करवाई थी ना, तो हार कहना चाहिए या ये कहना चाहिए कि इनका ऑब्जेक्टिव कि हम कश्मीर ले लेंगे हिंदुस्तान से, उसमें तो नाकाम हो गए। इस्तांबुल मुज़ाकरात फेल हो गए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और अब एक लंबी जंग का खतरा है। अहम खबर आ रही है इस्तांबुल से कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। कि हमारे पास बुरा हाल था, चाइना की हमने की कि आप कुछ कीजिए, ईरान की तरफ भागे, तुर्की की तरफ भागे, बिकॉज जंग लड़ने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट भी नहीं था रहा। ऐसा लग रहा है कि भारत कुछ एक बड़ी टेस्ट करने वाला है एंड दिस मे इंक्लूड न्यूक्लियर टेस्ट ऑल्सो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लेट्स कनेक्ट द डॉट्स, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं बैकग्राउंड में जिसका it may be in 3 months, it may be in 6 months, but something big is happening right from the Trump's statement till now। and उसके बाद पाकिस्तान जो कर रहा है, बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स बिहाइंड द चेंबर्स हो रहे हैं, बिहाइंड द कर्टन्स हो रहे हैं, जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। विल गेट स्टार्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट ट्रम्प हैज गिवन, और उसके बाद जो जायसवाल जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जब एक स्टेटमेंट देते हैं, it is not just a statement standing in Delhi and giving. It means कि India, Indian embassies, Indian ambassadors, Indian officials, Indian bureaucrats, whether they are in India or they are outside on any foreign soil, they will be following that and amplifying that narrative. They'll be hitting it hard. So let's try and understand. Over to you, Manish. A very warm welcome on the show. Thank you, Gayatri ji. I think एक होता है कि जो लव और हेट अफेयर जो है वो बहुत जल्दी, जितना तेजी से होता है उतना जल्दी ही ब्रेकअप डिफिकल्ट होता है। मैं इस लाइन को मैं पहले बोल रहा हूँ, इसमें मैं वापस आऊँगा। देखिए, स्टेटमेंट आता है जहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जस्टिफाई करना चाहते हैं कि अमेरिका को क्यों न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए, और अभी तक जो वो पीस प्रेसिडेंट बने हुए थे, अभी शायद वो वॉर प्रेसिडेंट बनने की तरफ थोड़ा अपना एग्रेशन दिखाना चाह रहे हैं। वो एक मोबिलाइज करना चाह रहे हैं मागा क्राउड को, कोई तो हो, कुछ तो काम करे, क्योंकि नथिंग हैज वर्क टिल नाउ। इस पूरे प्रोसेस में वो एक बॉम्ब ड्रॉप करते हैं, वो ये है, देखो पूरा दुनिया टेस्ट कर रहा है, चाइना टेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है, रशिया टेस्ट कर रहा है, तो अमेरिका भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को रीस्टार्ट करेगा, टेस्ट करेगा। और ये जो अनाउंसमेंट था, इस अनाउंसमेंट में अगर आप जनरली देखें तो सबने देखा कि अच्छा यूएस जो है वो टेस्ट करेगा और काइंड ऑफ ऑफिशियली दुनिया को बता के दादागिरी के साथ टेस्ट करेगा, लेकिन इसमें एक लाइन आता है कि चाइना भी टेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान भी टेस्ट कर रहा है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रंप इसमें चाइना का नाम लेंगे, ट्रंप इसमें रशिया का नाम लेंगे, नॉर्थ कोरिया का नाम लेंगे। आई थिंक नॉर्थ कोरिया इज द ओनली नेशन जो ऑफिशियली टेस्ट करता है न्यूक्लियर वेपन, लेकिन इसमें नोबडी एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान का नाम भी बीच में आएगा। और जैसे ही वो नाम बीच में आता है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान दूध का धुला हुआ था, चुपचाप बैठा हुआ था, वो टेस्ट नहीं कर रहा होगा। जैसे ही वो नाम बीच में आता है, उसके बाद उस चीज़ को भारत बिना कोई मौका छोड़े हुए प्रॉपरली एक रणधीर जायसवाल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे आपने कहा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ यहीं तक नहीं, उसका मतलब है पूरा दुनिया ये सुनो, मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत सरकार की तरफ से डाल रहा हूँ। और उसमें एक चीज़ आता है कि पाकिस्तान से ये एक्सपेक्टेड था, ऐसा वो करेगा, और उसमें उसके और जो उसके पार्टनर्स हैं, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो उसके पार्टनर्स हैं, इन सब को मैं ये पूरा दुनिया को मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ। भारत इस चीज़ को लेकर के जाना चाहता है कि इस तरीके से पाकिस्तान अपने कुछ सीक्रेट पार्टनर्स, और स्मगलिंग वर्ड भी है,
ये भी दिखाता है कि उसके पास अपना कोई चीज़ खुद का नहीं है, प्लूटोनियम या जो भी उसमें चाहिए, बाहर से वो ला रहा है और उसके बाद वो इस चीज़ को, ये एक्सपेरिमेंट वो रन कर रहा है, उसके स्मगल किया हुआ और जो उसके सीक्रेट पार्टनर्स है वहाँ से सामान को असेंबल करके ये टेस्ट जो रन कर रहा है ये इलीगल है। ये जो डॉक्ट्राइन साइन किए गए, अलग अलग जगह बनाए गए, उस चीज़ को नहीं फॉलो करता है। बट यहाँ पर इसका दूसरा सीधा इसका निशाना है गायत्री जी। मैं याद दिलाना चाहता हूँ 1998 में पाकिस्तान की भी तैयारी उतनी ही चल रही थी जितनी भारत की। कैसे कोई 1 महीना के अंदर भारत टेस्ट करते है, उसके बाद पाकिस्तान टेस्ट कर लेता है, और पाकिस्तान बहाना देता है कि भारत ने टेस्ट किया, मेरे बॉर्डर पे न्यूक्लियर पावर्ड देश है इसलिए मैं ये टेस्ट करूंगा। और उस टाइम में यूएस ने जितने सैंक्शंस भारत पे लगाए थे, पाकिस्तान के भी टेस्ट हुए, पाकिस्तान पे भी काइंड ऑफ लगाया, लेकिन फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर था कि भारत ने किया इसलिए उसको करने दिया गया। इसमें पाकिस्तान थोड़ा ऐसा इंडिया को विलेन जैसा दिखा करके। अभी भारत, जैसे आपने कहा, इसी सेंटेंस को, डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकले हुए उस एक लाइन को यूज करने वाला है। एंड नो सरप्राइज कि आपको मे बी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना कुछ में अचानक से फिर से एक फुटबॉल एक बड़ा मैदान जमीन से उड़ते हुए दिखे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो कि भारत सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। ये चीज़ जब हम लोग बात कर रहे हैं, लोग बोलेंगे इतना सीक्रेट चीज़ है, आप लोग इसको कैसे डिस्कस कर रहे हैं। ये वो सीक्रेट अब सीक्रेट बक्से में नहीं रहा, वो बाहर निकल चुका है कि पाकिस्तान ये कर रहा है, और उसके बैक लिंकेजेस भी हैं कि पाकिस्तान क्यों कर रहा होगा और क्यों चीज़ ये ट्रंप के मुंह से स्लिप ऑफ टंग नहीं था। ये ऐसा नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ ट्रंप इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रेसिडेंट, कि जो चीज़ हो रहा होता है पीछे में, या जो ही मैनिफेस्ट कि मैं ऐसा करूँगा, पहले ही डिक्लेयर्स दैट इन मीडिया, चाहे वो टॉप सीक्रेट हो, चाहे वो टॉप डिप्लोमेटिक चीज़ हो। देयर इज नो नथिंग लाइक वहाँ पे जो वो बोलते हैं क्लासिफाइड व्हेन इट कम्स टू मिस्टर ट्रंप, एवरीथिंग इज आउट इन पब्लिक। भारत जल्द ही अगली पीढ़ी के परमाणु हथियारों का परीक्षण कर सकता है। ये कदम देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उठाया जाएगा। पाकिस्तान द्वारा की जा रही गुप्त और अवैध परमाणु गतिविधियों के मद्देनजर भारत ने इस दिशा में अपनी रणनीति को और अधिक सुदृढ़ कर लिया है। अमेरिका और रूस जैसे देशों के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत भी विश्व में अपनी परमाणु शक्ति को मजबूत करने की तैयारी में है। भारत ने आखिरी बार 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, और अब विशेषज्ञ मानते हैं कि वैश्विक सुरक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए नए परीक्षण आवश्यक हो सकते हैं। भारत ने अपनी सीमाओं पर ब्रह्मोस मिसाइल तैनात कर पाकिस्तान के अहम ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे क्षेत्र में तनाव की संभावना बढ़ गई है। ये परीक्षण क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह पूरा मामला वैश्विक परमाणु हथियार नियंत्रण और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है। भारत ने स्पष्ट किया है कि ये कदम देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उचित समय पर उठाया जाएगा।